क्या आपने कभी देखा है किसी देवी को भगवान शिव के शरीर पर आसन लगाकर बैठे हुए? और क्या आप मान सकते हैं कि सिर्फ 16 साल की एक लड़की तीनों लोगों के सबसे खतरनाक राक्षस को हरा सकती है? और हैरानी की बात यह है, उनके हाथों में न तलवार थी न त्रिशूल, सिर्फ फूल और गन्ना था। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि की तीसरी महाविद्या, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। माँ ललिता की कहानी। जब भंडासुर नाम का राक्षस तीनों लोगों पर कब्जा कर चुका था, देवता भी हार मान चुके थे, तभी युद्ध भूमि के बीच खड़ी थी एक सुंदर, शांत और मुस्कुराती हुई कन्या। नाम ललिता त्रिपुर सुंदरी। माँ ललिता ने किसी से मदद नहीं मांगी। उन्होंने बस अपने अंगूठे का नाखून रगड़ा और उसी एक क्षण में हजारों देवियां, शक्तियां और योद्धाएं प्रकट हो गई। यही थी शक्ति की असली परिभाषा। मां के हाथों में लोहे के हथियार नहीं थे, था गन्ने का धनुष और फूलों के तीर। क्योंकि मां ललिता सिखाती है, प्यार, सुंदरता और चेतना सबसे बड़ी शक्ति होती है। जो मन को जीत ले वही पूरी दुनिया जीत लेता है। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है क्योंकि ये 16 साल की है। चंद्रमा की 16 कलाओं पर इनका ही राज्य है, इसलिए ये सिर्फ शक्ति नहीं, पूर्णता का प्रतीक है। पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल पर, क्या आपने कभी देखा है एक देवी को भगवान शिव के शरीर पर आसन लगाए हुए? क्या यह अनादर है? नहीं, ये तंत्र का सबसे गहरा सत्य है। तंत्र कहता है, शक्ति के बिना शिव सिर्फ शव होते हैं। शिव में जो ए है वही शक्ति है। अगर शक्ति हटा दी जाए तो शिव भी निष्क्रिय हो जाते हैं। इसीलिए मां त्रिपुर सुंदरी चेतना की शक्ति है। मां के हाथों को ध्यान से देखिए, गन्ने का धनुष, मन को काबू में रखने के लिए, और 5 फूलों के तीर, 5 इंद्रियों पर विजय पाने के लिए। जो अपने मन और इंद्रियों को जीत ले वही सच्चा योद्धा होता है। आज जिसे पूरी दुनिया सेक्रेड ज्योमेट्री के नाम से जानती है, उस श्री यंत्र की स्वामिनी खुद मां त्रिपुर सुंदरी है। विज्ञान जिसे आज खोज रहा है, वो ज्ञान मां पहले ही दे चुकी है। इसलिए मां ललिता सिर्फ सुंदरता की देवी नहीं है, वो है चेतना, शक्ति और पूर्णता का सजीव स्वरूप। अगर आप भी शक्ति और सुंदरता दोनों का सम्मान करते हैं तो कमेंट में लिखिए, जय मां ललिता त्रिपुर सुंदरी।